तो चलिए बच्चों, फिर पिछली क्लास में अपन ने एग्जाम्पल 4.7 किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। आज अपन करते हैं एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी, है ना। एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। 4.7 तक मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था, अब 4.8। तो एग्जाम्पल 4.8 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 4.8, तो आपका क्वेश्चन है, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, है ना। पेज नंबर 122 पर है। ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? अब ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, क्योंकि सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो डेफिनेटली अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल 4.8, और आपको मालूम है सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब आपको पता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो इस क्वेश्चन में टोटल 500 टर्न्स गिवन है और लेंथ गिवन है 0.5 मीटर। तो 500 टर्न्स ये हो गई और लेंथ हो गई 0.5, तो ये हो गया टर्न्स पर मीटर। 0.5 का मतलब 1/2, 2 पर चला गया, तो डेफिनेटली 1000 हो जाएगा, 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो डेफिनेटली B इज इक्वल टू म्यू 0 की वैल्यू बोलो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू 0 अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 टू द पावर -7। तो म्यू 0 कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, डेफिनेटली 1000 हो जाएगी पर यूनिट लेंथ, और I की वैल्यू 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली 5 इंटू 4 20 इंटू 20,000 हो गया, ये 20,000 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। B इज इक्वल टू पाई आपको पता है 3.14 इंटू 2 6.28, और ये 4 है, 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आंसर ये हो गया एग्जाम्पल 4.8। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल 4.9 पेज नंबर 124 पर है। क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला and the direction of the field is from the geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is first east to west and second south to north? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एग्जाम्पल 4.9। ये देख, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो ये हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। जैसा हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज अपन B ले लें, वैसे तो S से लेते हैं पर ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला ये बोला गया है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्रॉम जोग्राफिकल साउथ टू जोग्राफिकल नॉर्थ। फील्ड इस डायरेक्शन में B की वैल्यू साउथ टू नॉर्थ
ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर बोला है. What is the force per unit length on it when it is placed in horizontal table and the direction of current is first east to west? मतलब आपने टेबल पर रखा और करंट का जो डायरेक्शन है वो बोला गया ईस्ट टू वेस्ट. तो फिर हमको फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, और सेकंड कंडीशन में जब करंट का डायरेक्शन कैसा है, साउथ टू नॉर्थ. तो जब ये वाली कंडीशन है पहले इसमें करते हैं, करंट का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो आपको क्लियर है इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ F अपॉन एल, वो वैसे आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था, I इंटू एल इंटू बी इंटू ऑफ साइन थीटा होता है. व्हाट इज I? करंट. व्हाट इज L? लेंथ ऑफ कंडक्टर. व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड. And what is theta? Angle between the direction of magnetic field and current. तो आपको इस वाली कंडीशन में दिख रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ भाई, फुल लेंथ पर फोर्स है F, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा F अपॉन एल. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब F अपॉन एल. तो आप L को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर F अपॉन एल आ जाएगा, तो ये I इंटू बी बिछेगा बस. तो F अपॉन एल. करंट की वैल्यू बता दीजिए 1 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोल दीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर -5. साइन थीटा बोल दीजिए इस कंडीशन में 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है साउथ टू नॉर्थ, और ये करंट का डायरेक्शन है. तो इस वाली कंडीशन में जो फोर्स लगेगा साइन 91 होता है, तो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर मीटर, राइट. और यदि आपको डायरेक्शन भी बताना है लॉरेंज फोर्स का, तो डायरेक्शन किससे बताते हैं, या तो राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हैं, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बताते हैं. तो यदि आप देखें यहाँ पर, इसको इमेजिन करिए टॉप व्यू है, क्योंकि बोर्ड पर तो मैंने वर्टिकल प्लेन पर दिख रहा है. इमेजिन करोगे तो हॉरिजॉन्टल ऐसा करोगे, इसी बोर्ड को ऐसा इमेजिन करोगे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ. तो लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन आप राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, ABC. B मतलब मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है इनवर्ट्स साउथ टू नॉर्थ. करंट का डायरेक्शन देखो ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा मतलब फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड. मतलब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड, राइट. सेकेंड वाली कंडीशन में उनने करंट का डायरेक्शन कैसा बोला है, बोलो. सेकेंड वाली कंडीशन में क्या बताया था मैंने, साउथ टू नॉर्थ, मतलब करंट भी साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में. तो फिर क्या है, F अपॉन एल इज इक्वल टू I इंटू बी इंटू ऑफ साइन 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में करंट बोल रहे हैं वो. तो थीटा कितना हो जाएगा 0, साइन 0 कितना होता है 0. मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वाली कंडीशन में कितना रहेगा 0. कोई फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन जब आप वायर को कैसा रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, राइट. चलिए कॉपी कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम्पल 4.10, पेज नंबर 126 NCERT. अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है. देखिए क्या क्वेश्चन है, ये 100 टर्न्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. चलो लिखते जाते हैं वैल्यूज, ज़्यादा अच्छा है. तो फिर बाद में 100 टर्न्स, N इज इक्वल टू 100 टर्न्स गिवन है, 100. सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R 10 centimeter carries the current of 3.2 ampere. First, what is the field at the center of circular coil? Magnetic field find करना है at center first.
Second, what is the magnetic moment of this coil? Magnetic moment बताना है of this coil. फिर उसके बाद और भी कहानी लिखी है. The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis. The coil is free. The coil is placed in vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis with coincide with its diameter. The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis with coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. Then C part. What are the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? And D part. What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is given 0.1 kg मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन है बच्चों. मतलब हमको तो पहले कॉइल दी है, तो सबसे पहले कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं. तो ये तो आपका एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ए. तो आपको मालूम है सर्कुलर कॉइल जो है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका आपका फॉर्मूला है म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन आर. इसमें वैल्यू रखोगे और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी. बी इज इक्वल म्यू 0/4 पाई कितना होता है 10⁻⁻⁷. 2 पाई हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 100 हो गया. करंट की वैल्यू 3.2 हो गई. डिवाइडेड बाय रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. तो इसका मतलब है बी नॉट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हट जाएगा, तो 32 हो जाएगा. ये 32 इंटू 2 64 हो जाएगा. 64 पाई. अब बचा ये 100. इस 10⁻⁻⁷ को 10⁻⁻5 बना देगा और इतना टेस्ला आपका आंसर आ गया. ये सेंटर पर क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड. रहा सवाल सेकंड. इन लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला होता है N इंटू आई इंटू ए. तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा N 100. करंट हो गया 3.2 और एरिया जहाँ तक है कॉइल का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो इसलिए M इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 320 पाई. रेडियस है आपका 0.1 स्क्वायर. तो M इज इक्वल टू 320 पाई इंटू ये 0.01. इसका मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू 3.2 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट. अब बच रहा है अपना सी पार्ट. तो सी पार्ट से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, अपन डिस्कस करते हैं. पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए. तो बच्चों जो सी ये नेक्स्ट पार्ट जो बोल रहे हैं वो उस पार्ट को देखिए. द कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. Actually में क्या है कि इस क्वेश्चन में ये कॉइल हो गई और ये हो गया एक्सिस.
जो कैसी होगी, डायमीटर के डायरेक्शन में। इस डायमीटर के अबाउट ये क्या कॉइल रोटेट कर रही है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, एक्सिस को कॉन्साइड करती हुई जा रही है, राइट। तो इस कंडीशन में कॉइल का ऐसी पोजीशन बनेगी, हमको मालूम है जब टॉर्क का फॉर्मूला बनता है तो तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, टाउ इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये आपने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था, टॉर्क ऑन कॉइल। इसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। और कॉइल का एरिया का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अभी वाली सिचुएशन में ये सिचुएशन है कि ये आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस हो गई, ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, यही डायरेक्शन एरिया का होगा। एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हो गए हैं, सेम डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू इनिशियली कितना हो जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू 0। और जब थीटा 0 रहेगा तो हमको मालूम है साइन 0 0 होगा, और इनिशियली टॉर्क कितना लगेगा, 0। ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर कॉइल कितने से रोटेट करेगी, बाय 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1। तो डेफिनेटली टॉर्क कैसा लगेगा, फाइनल टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और n इंटू आई इंटू ए इंटू बी। अब सेकेंड कंडीशन में थीटा 90 क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है, एक्सिस भी है, कॉइल भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, लेकिन फिर कॉइल रोटेट ऐसे हो गई 90 डिग्री से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही बनी हुई है, एरिया का डायरेक्शन ऐसा हो गया, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो अब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको कितना गिवन था, 100 है ना, फाइनल टॉर्क के लिए 100 ये हो गया। करंट की वैल्यू होता है ये 3.2। एरिया की वैल्यू बोलिए पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड आपको शायद यार 2 टेस्ला दिया है, अभी जो क्वेश्चन है उसमें 2 टेस्ला दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 2 टेस्ला। तो यहाँ पर फाइनल टॉर्क हो जाएगा डेफिनेटली 3.2 इंटू 2 6.4 इंटू 100 640, एक जीरो लग जाएगा, पाई और आर स्क्वायर, रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर बोला है, मतलब 0.1 स्क्वायर, ये जाएगा 0.01। इसका मतलब है ये जाएगा 6.4 पाई न्यूटन मीटर। टॉर्क के लिए यूनिट तो यही होती ना, तो आपका सेकंड आंसर ये हो जाएगा। तो इनिशियल टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी, इनिशियल टॉर्क 0 और फाइनल टॉर्क, तो यहाँ पर आपका आंसर लिखा है 20 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए 6.4 इंटू पाई, पाई मतलब 3.14। आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 20 आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर होना चाहिए 20 न्यूटन मीटर या फिर 6.4 पाई। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 4.10 में मुझे तो एक प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ पे जो एक्सिस है वो ना हॉरिजेंटल एक्सिस है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। वर्टिकल प्लेन में ऐसा रहेगा, वर्टिकल एक्सिस ऐसी रहेगी, जो डायमीटर से पास होगी, मतलब ये एक्सिस ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कॉइल में से आप करंट फ्लो करवाते तो उसमें क्या बनता है, मैग्नेट कैसा बनता है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो इनिशियली जब कॉइल ऐसी रहेगी कि इसमें जो मैग्नेट बनेगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा कितना रहेगा 0, और जब ऐसा रोटेट करोगे तो मैग्नेट ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में 90 हो जाएगा एंगल। तो टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम। तो चलिए ठीक है, पर यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस होनी चाहिए। अब जब अपन ने पूरा कैलकुलेशन किया है तो एक इसमें लास्ट टीम ने पूछा था एंगुलर स्पीड फाइंड करने के लिए, तो आपको मान लो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है,
कॉइल में यदि मैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेट के ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो यदि अपन टॉर्क वैसा अपन बात करें जो अपना 11th में था टॉर्क, उसके हिसाब से होता आई इंटू अल्फा। जैसे फोर्स होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स जरूरी है। एक जगह से कोई बॉडी दूसरी जगह ले जाना क्या जरूरी है, फोर्स। लेकिन किसी बॉडी को रोटेट करना तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला मैग्नेटिज्म के बेसिस पर एम बी साइन थीटा होता है, और 11 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। तो हमने आई इंटू अल्फा यहां रख दिया क्योंकि हमको एंगुलर स्पीड बताना है। तो अब डेफिनेटली एंगुलर स्पीड क्या होगा, अभी फिलहाल ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आई हो गया, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम बी साइन थीटा अपॉन आई, राइट। अब यदि हम डी ओमेगा को इसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे डी थीटा से, तो इस डी थीटा को एक को यहां कर देते हैं, एक को यहां करते हैं, और डी टी को इसके साथ कर देते हैं। तो हमको मालूम है ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड। डी थीटा अपॉन डी टी क्या जाएगा, ओमेगा, और ये लिखा है डी ओमेगा, तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा हो गया। भाई आप लोग का रोटेशनल मोशन में था ना, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर स्पीड। तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह मैंने क्या रख दिया, आप समझ रहे बात को, ये डी ओमेगा लिखा है अपॉन डी थीटा लिखा है इंटू, इसकी जगह पर हो गया ओमेगा। इस डी थीटा को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गया हूँ, तो क्या बचा फिर डी ओमेगा इंटू ओमेगा। अब इसमें भी ओमेगा को मैंने पहले लिख दिया और डी ओमेगा को बाद में लिख दिया। तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन। यहां पर एंगुलर स्पीड का कर रहे हैं और यहां पर किसका कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो जब इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी ओमेगा करोगे और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करोगे तो एम बी आई ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएंगे, केवल क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब उसमें भी आप कहां से कहां रोटेट कर रहे हो, 0 से 90, तो लिमिट्स लग जाएंगी यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, 0 टू π/2। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो इंटीग्रेशन ओमेगा टू द पावर 1 क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो ये जाएगा ओमेगा टू द पावर 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स क्या जाएंगी फ्रॉम 0 टू π/2। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे अंदर फंक्शन में तो हो जाएगा माइनस कॉस 90, फिर माइनस कॉस 0, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 होता 1 और ये हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर ये हो गया 0 + 1, 0 + 1 मीन्स 1। तो फाइनली केवल बचेगा आपके पास में एम बी अपॉन आई। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी अपॉन आई। अब यदि मैं यहां पर वैल्यू रख दूं इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपका होना चाहिए 2 एम बी अपॉन आई, क्योंकि बच्चों ये cos 90 0 होता है और माइनस इंटू माइनस का जाएगा प्लस, प्लस cos 0। तो इस तरीके से ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम बी अपॉन आई टू द पावर ऑफ 1/2। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2, एम की वैल्यू आपने निकाली है 3.2 पाई, तो ये जाएगा 3.2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 टेस्ला,
अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्वेश्चन में गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1, तो ये जाएगा 0.1 और यहाँ जाएगा पावर 1/2। ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग कर सकते हैं आप। तो फिर आपके पास केवल बचा ये स्क्वायर रूट के बाहर, मतलब कुल मिलाकर आपका देखिए ये 2 और 2 4 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 2, अंदर बचेगा, ये पॉइंट तो हट गया, तो केवल बचेगा 332 पाई। यही आपका आंसर रहेगा, एंगुलर स्पीड ट्वाइस ऑफ रूट ओवर। अच्छा, इसको 32 को भी अपन 16 इंटू 2 कर सकते थे, 16 में तो 4 निकल जाता, तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है यहाँ पर 4 बाहर निकलता तो 4 इंटू 2 8 हो जाता, अंदर हो जाता 2 पाई। ये आपका आंसर होना चाहिए था, 8 इंटू रूट ओवर 2 पाई, जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा ये, राइट।